नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। आस्था के नाम पर निकाली गई एक रैली में एक युवती के साथ छेड़छाड़ हुई और जब इसकी शिकायत हुई तो सिस्टम में अपनी पकड़ और धौंस रखने वाले लोगों ने युवती के साथ न्याय नहीं होने दिया। थक हार के न्याय की मांग का रास्ता भी कुछ भाइयों ने आस्था के जरिए ही चुना है। बताया जा रहा है कि बहन के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत पर कार्यवाही नहीं होने से नाराज इस भाई ने आस्था का रास्ता अपनाते हुए आधा सर मुड़वाकर 70 लीटर जल लेकर कैलाश गुफा तक 60 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर न्याय मांगने का रास्ता अख्तियार किया है। पीड़िता के भाई ने कहा कि सिस्टम के आगे पीछे दौड़ दौड़ कर थक गया, अब भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर बेबस हो चुके सिस्टम की शिकायत कर न्याय मांगूंगा। आधा सिर मुड़वाकर 70 लीटर जल लेकर पैदल चल रहा यह युवक बलरामपुर जिले का रहने वाला है और इनका नाम दीपक यादव है। इतना ही नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सह संयोजक के रूप में समाज में कार्य कर चुके हैं। रामनवमी के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा में दुर्गा वाहिनी की एक बहन के साथ छेड़छाड़ की गई थी। छेड़छाड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद का ही प्रांतीय पदाधिकारी था। छेड़छाड़ की शिकायत बलरामपुर जिले के साथ साथ राजधानी रायपुर तक की गई, मगर सिस्टम की मार ऐसी मिली कि सिस्टम से ही भरोसा उड़ गया। कलेक्टर, एसपी और थाने के चक्कर लगाते लगाते थक चुके युवक ने अब भगवान पर भरोसा जताया है, जिसे लेकर उसने अपने 4 साथियों के साथ अंबिकापुर के शंकर घाट से 70 लीटर जल कांवड़ में उठाकर 60 किलोमीटर कैलाश गुफा की यात्रा पर निकल चुका है। 3 से 4 दिनों तक पैदल यात्रा कर भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर लचर हो चुके सिस्टम की शिकायत पर न्याय की गुहार लगाएगा। सावन के इस महीने में भोलेनाथ से न्याय मांगने पैदल निकले इन भाइयों के हौसलों ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। अब देखना होगा आस्था से जुड़ने के बाद भी क्या इन भाइयों की समस्या का समाधान सिस्टम करता है या फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि सिस्टम वाकई सड़ चुका है। मेरा नाम दीपक यादव पड़ेगा। कहाँ से हैं दीपक जी? मैं बलरामपुर का निवासी हूँ। जल लेकर के जा रहे हैं, कितना लीटर जल है और कहाँ से लेके जा रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे अपने? मैं शंकर घाट से जल उठाया हूँ और कैलाश गुफा के लिए निकला हूँ और जल लगभग 70-75 लीटर होगा। कितने दिन की यात्रा है? लगभग 3 से 4 दिनों की यात्रा है। पैदल तय करेंगे तो पूरा? हाँ, नहीं, पूरा यात्रा हम लोग पैदल ही तय करेंगे पूरे 4 दिनों तक। क्या लोग अपने? हम लोग टोटल टीम में फ़िलहाल 4 लोग हैं और मैं और भाई दोनों साथ में ढो रहे हैं। एक अलग है जो दिख रहा है, आप आधे सर के बाल मुड़वा लिए हैं, क्या वजह है? शक्ति भी आपके पास है? ये आधे सिर जो मुड़वाया हुआ है ये सिस्टम का मार है और दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि अभी हम लोग आवेदन भी पकड़े हैं, एक दुर्गा वाहिनी के बहन के साथ छेड़छाड़ किया गया, जिसका हाथ भी पकड़ा गया और उनसे बदतमीजी भी किया, जिसका शिकायत मैं संगठन से रहने वाला व्यक्ति हूँ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जिले का पूर्व में सह संयोजक था मैं। उस नाते रामनवमी के समय में जब बहन के साथ छेड़छाड़ किया गया तो रायपुर में इस बात को पहुँचाया मैं और जैसे इस बात को रायपुर में पहुंचाया, वहाँ के लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं रहा उस टाइप से। सिर्फ मीटिंग के लिए अंबिकापुर बुला के परेशान किया गया और हालांकि जब 1 महीना गुजर गया, पूछने लगे क्या हुआ तो बोलते हैं कि आप थाने चले जाइए। जब थाने गए तो पुलिस का कोई इसमें कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। पुलिस की तरफ से 1% का भी कोई कार्रवाई नहीं है। और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ थाने में ही जाके इस आवेदन को दिए हैं, इस आवेदन को हम लोग एसपी महोदय के यहाँ भी जाकर आवेदन दिए हैं, इसका कोई कार्रवाई नहीं है। और इस चीज़ को हम लोग जा रहे हैं सिर्फ भोलेनाथ को बताने के लिए कैलाश गुफा। कब छेड़छाड़ हुई थी और कहाँ हुई थी छेड़छाड़? ये छेड़छाड़ श्री राम चौक बलरामपुर में हुआ था और ये रामनवमी के दिन ही हुआ था, जिस समय शोभा यात्रा निकाला जा रहा था हमारी दुर्गा वाहिनी के बहनों के तरफ से और बजरंग दल की तरफ से निकाला गया था, झंडा यात्रा निकाला गया था। और उसी समय जो छेड़छाड़ करने वाला वही विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी है, प्रांतीय पदाधिकारी है, जो कि बलरामपुर में आया था, जिसका नाम मदन मोहन शर्मा है, विभाग संगठन मंत्री है। कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है और अब इन जैसा सिस्टम पर मेरे को उम्मीद भी नहीं रहा, इसलिए बाबा के पास जा रहा हूँ मैं।